हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके एंड रीजनिंग। आज हम आपको आयत निकालना सिखाएंगे। किसी भी आकृति में आयतों की संख्या कितनी है वो आसान ट्रिक से गिनना सिखाएंगे। सबसे पहले चलते हैं, हम आपको बता दें कि आयत और वर्ग में फ़र्क क्या होता है। तो हम चलते हैं, एक वर्ग आयत हो सकता है लेकिन एक आयत वर्ग नहीं हो सकता। इसका रीज़न ये है कि जो एक वर्ग होता है, वर्ग की चारों साइड बराबर होती हैं। वर्ग जैसे हमारा एक ये वर्ग दे रखा है और हम इसमें देखते हैं कि वर्ग में हमारी चारों की चारों साइड बराबर हैं। अगर वर्ग में एक साइड हमारी 5 है तो दूसरी भी 5 होगी, तीसरी भी 5 होगी और चौथी भी 5 होगी। तो हम कह सकते हैं कि वर्ग की चारों साइड बराबर होती हैं। और अगर हम बात करें आयत की, तो आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये 10 है तो सामने वाली 10 होगी और अगर ये वाली 5 है तो इधर वाली 5 होगी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो एक वर्ग होता है उसमें भी सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और आयत में भी सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो वर्ग होता है वो एक आयत होता है, पर एक आयत जो है वो वर्ग नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि आयत और वर्ग में क्या फ़र्क होता है। तो चलते हैं अब हम अपने प्रश्न की ओर। इसमें हमें दिखाया गया है, एक आकृति दी गई है और उसमें बताया गया है कि वर्ग, इसमें हमें आयत बताने हैं कि कितने इसमें आयत हैं। तो हमें जब इस तरह की आकृति दी जाती है तो हम उसमें क्या करते हैं कि हम नंबरिंग कर देते हैं। इसमें 1 2 3 और 4, और क्या करते हैं, इनको हम ऐड कर देते हैं। 1 2 2 और 3 और 4। तो हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 और 3, 4 + 3 + 2 + 1। टोटल जो होते हैं हमारे ये हो जाएंगे 4 3 7 2 9 और 1 10। तो हम कह सकते हैं कि दी गई आकृति में जो आयतों की संख्या है वो 10 है। इसका यही एक तरीका होता है सॉल्यूशन, कि हमें जितने भी आयत दे रखी होती, फिगर में जितने भी आयत हैं उनको सबको, जैसे ये जो हमारा है ये 4 कॉलम है और ये 1 रो है। 4 कॉलम और 1 रो है, तो हमने क्या किया, एक तरफ के सभी डब्बों को गिन के और उसे ऐड कर दिया। तो हमारा पता चल गया कि वर्ग की फिगर में कितने आयत हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, जिसे आप और समझ जाएंगे। अब हमें यहाँ पर एक आकृति दी हुई है और पूछा गया है कि इस आकृति में कितने आयत हैं। तो जब इस तरह का आयत रहता है तो हमें क्या करना रहता है कि एक तरफ के हमारे नंबर होते हैं और ये दूसरी तरफ के नंबर होते हैं। ये हमारी हो गई रो और ये हो गए हमारे कॉलम। ये कॉलम हो गए, ये रो हो गए। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इनको नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4, और इधर रो को भी नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। और इनको नंबरिंग करने के बाद में हम ऐड कर देते हैं 1 + 2 2 + 3 और 3 + 4, मतलब इन सबको ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने के बाद में हमने अभी देखा था कितना आया था, हमारा 10 आया था। वैसे ही हम इसको ऐड कर देंगे 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10। तो ये 10 हो गए। तो हम इसमें क्या करते हैं, अगला प्रोसेस हमारा ये होता है कि हमने इनको ऐड करने के बाद में जो भी हमारा यहाँ पे डिजिट आता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 × 10, तो हमारा टोटल आ जाता है 100। तो हम कह सकते हैं कि दी गई आकृति में हमें 100 आयत दे रखी हैं। इस तरह की जो आकृति होती है उसमें यही प्रोसेस होता है कि हमें इसमें सिमेट्री और नॉन सिमेट्री से कोई मतलब नहीं होता, बस हमें नंबरिंग देनी होती है। नंबरिंग देने के बाद में उन सबको ऐड करना होता है। रो को अलग करते हैं और कॉलम को अलग करते हैं। रो को जब ऐड करेंगे तो हमारी रो को नंबरिंग देकर उनसे 1 से लेकर 4 तक है, तो 1 + 2 + 3 और +4 सबको ऐड करके जो भी हमारा नंबर आता है तो टोटल 10 आ जाता है। और वैसे ही इसको अगर हम ऐड करते हैं तो 1 2 3 और 4, तो 1 2 3 3 और 3 6, 1 + 2 3 2 3 + 3 6 और 6 + 4 10। इस तरीके से, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 × 10, तो आ जाता है हमारा 100। तो हम कह सकते हैं दी गई आकृति में हमारे 100 आयत हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब हमें एक आकृति दी हुई है जिसमें हमारे 3 तो रो हैं
और 5 कॉलम हैं। तो इस तरह की आकृति में हमने अभी आपको बताया था कि नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 और 1 2 3 हमने सबको नंबरिंग दे दी। अब हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14 और +1 15। तो टोटल हमारे हो गए 15। अब इधर ऐड कर लेते हैं 3 + 2 5, 5 + 1 6। तो ये हो गए हमारे 6। अब हम क्या करेंगे, सीधा 15 × 6 90। तो इसमें हम कह सकते हैं दी गई आकृति में हमारे 90 आयत हैं। एक बार और बता देते हैं, आप समझ ही गए होंगे। हम क्या करते हैं, रो और कॉलम और रो को, ये हमारे कॉलम हो गए, ये रो हो गई। हम इनको क्या करते हैं, सिंपली नंबरिंग दे देते हैं और नंबरिंग करने के बाद में ऐड कर लेते हैं और ऐड करने के बाद में उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे टोटल जो नंबर आ जाते हैं, आयत जितने हैं उतने निकल जाते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न सारे जो मैं करा रहा हूँ, ये सारे परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें एक रो दे रखी है और एक कॉलम दे रखा है अलग अलग। तो अब हम क्या करते हैं, हमने अभी पढ़ा था कि इनको नंबरिंग दे देते हैं। तो हम इसको नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 और ऊपर से देंगे तो 1 2 3 4। तो ये हमारे 4 4 के हैं। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे 4 तक होते हैं तो हम उनको ऐड करते हैं। तो कितना आता है हमारा 1 + 2 + 3 + 4। तो टोटल कितना आ जाता है हमारा 10। अब उसी तरीके से हम इनको भी ऐड करेंगे। तो इधर 1, जब इधर के भी ऐड करेंगे तो इधर के +10 हो जाएंगे। तो टोटल हमारे हो जाएंगे कितने, 20। तो अब हम ये देखेंगे कि इसमें 20 तो है, पर सबसे पहले लोग इसी पे क्लिक कर देते हैं, पर ये गलत हो जाता है प्रोसेस। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, जो हमारा ये वाला आयत है ये दोनों में आ रहा है, इस वाले में भी आ रहा है और इस वाले में भी आ रहा है। तो हमें इसमें क्या करना रहता है, अगर हमारे टोटल 20 निकलते हैं तो 20 - 1 करना रहता है, तो हमारे 19 हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 19। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने जोड़े तो 10 आ गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने जोड़े तो 10 आ गए। अब जब 10 10 आ गए हमारे तो टोटल हो गए 20। पर ये वाला जो हमारा आया था ये दोनों में आ रहा है, तो इसको हमें एक में छोड़ना रहता है। तो हमने एक माइनस कर दिया, 19। तो हमारा आंसर 19 आ गया। अब इसी का हम थोड़ा आगे का क्वेश्चन देखते हैं तो हमें और क्लियर हो जाएगा। अब हमें यहाँ एक आकृति दे रखी है, इसमें क्या है, ये 4 तक की आकृति दे रखी है, 1 2 3 4। तो 4 तक का जो ऐड रहता है वो हमारा होता है 10। अब हम यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5। तो 5 है, तो 5 तक का ऐड कितना रहता है हमारा, 5 4 9 9 4 5 4 9 9 3 12 12 2 14 और 1 15। तो ये हो गए हमारे 15। अब इनको नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4। इनको नंबरिंग दिया तो ये 4 तक होते तो उनका होता है 10। 4 तक जब हमारी काउंटिंग रहती है तो उनको ऐड करके 10 आता है, तो हमने 10 लिख दिया। अब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के बाद में आ रहा है हमारा 10 10 और 15। 10 + 10 + 15। टोटल जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 35। अब हम इसमें क्या देखते हैं कि 35 तो आ रहे हैं, पर हमारा जो इसमें ये वाला आयत है और एक ये वाला आयत है, ये 2 बार काउंट हो रहा है। तो हमें क्या करना रहता है कि जब हमारे टोटल 35 आ गए हैं तो हमें 35 में से 2 माइनस करने रहते हैं, क्योंकि ये वाला आयत हमारा इसमें भी काउंट हो गया और ये वाला आयत हमारा इसमें काउंट हो गया। तो हमें ये 2 आयत माइनस करने रहते हैं। तो 35 - 2 तो 33। सही आंसर इसका हो जाएगा 33 इसमें है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ हमें एक आकृति दे रखी है और उसमें पूछा गया है कि कितने आयत हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले 1 2 3 4। 4 तक का हमारा टोटल ऐड रहता है 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10। तो ये हमारा 10 हो गया। अब हमारा इसमें दे रखा है 1 2 3। तो 3 + 2 5, 3 + 2 5, 5 + 1 6। तो ये 6 हो गया। अब इसमें हमारा 1 2 3 4। तो ये हो गया हमारा 4 तक का 10।
सबको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा हमारा। अब सबको हमने ऐड कर दिया 10 + 6 + 10 तो हमारा हो गया 26। अब हम इसमें ये देखते हैं कि ये तो छोटे छोटे जो जितने भी थे इसके हमने ये तो हमने काउंट कर लिए, पर इसमें हमारे दो और बनते हैं। वो दो ये बनते हैं, एक तो ये हमारा बड़ा वाला बनता है आयत, तो और एक बड़ा वाला आयत हमारा ये बनता है, और एक बड़ा आयत हमारा सबसे ये वाला बन जाता है। तो इसमें हमारे जो टोटल बनते हैं 26 + 3 इसलिए बन रहे हैं क्योंकि हमारा एक तो ये वाला आयत हो गया और एक ये वाला आयत हो गया और एक ये टोटल बड़ा वाला आयत हो गया। तो 3 इसमें हमें एक्स्ट्रा ऐड करने रहते हैं, तो हमें पता चल जाता है टोटल इसमें जो है हमारे कितने हैं 29। इस तरह का जो रहता है उसमें हमें इन छोटों के साथ में ये बड़े वाले भी ऐड करने रहते हैं। तो छोटे वाले तो हमने काउंट कर लिए थे, पर बड़े वाले हमारे छूट गए थे, तो हमने ये 3 एक्स्ट्रा और ऐड कर दिए। तो 26 + 3 29 हो गए हमारे टोटल। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।